ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज उसी के आगे जो शिवा बागने के पद हैं, इन्हीं की आगे और चर्चा करते हैं। जो महाकवि भूषण है वो शिवाजी की पराक्रम शूरवीरता सभी का वर्णन कर रहे हैं। और आगे इस कवित्व मनहरण कवित्व के द्वारा वो उनके पराक्रम का शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अफजल खान गही जाने मैदान मारा, बीजापुर गोलकंडा मारा निज आज। भूषण भनत थारा शीस त्यों फिरंगी मारी, हबसा तुरक उडारे पलटी जहाज। देखत में खान रुस्तम जिन खाक किया, सालती सुरती आजू सुनी जो आवाज है। चौकी चौकी चकता कहत चहुंगते यारो, लेत रहो खबरी कहानी से विराट। तो यहाँ पर जो वर्णन कवि कर रहे हैं, सूरत यानी कि गुजरात को लौटते समय शिवाजी के साथ जो फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे उन्होंने कुछ छेड़छाड़ कर ली थी। इसी पर नाराज होकर शिवाजी ने इन लोगों की जो कुछ भी बस्तियां थी वो सब लूट ली थी। और जिस साल शिवाजी ने सूरत लूटा था उसी साल मक्का जाने वाले कुछ जो मुगल सैयद हैं उनकी नौकाएं भी लूटी थी। सन 1659 ईस्वी में परमाली के निकट शिवाजी ने रुस्तमे जमा खां की बड़ी भारी शिकस्त की थी और उसे कृष्णा नदी के उस पार तक खदेड़ लिया था। तो ये सारी चीजों का प्रसंग यहाँ पर देते हुए नाम का प्रसंग दे रहे हैं और इस प्रसंग के साथ उनकी शूरवीरता का वर्णन कर रहे हैं कि अफजल खान गाही जाए मैदान में, कि दिल्लीश्वर औरंगजेब जो है वो चौकी चौकी चकता कहत चाहूदाते यारो, वो चौंक चौंक कर जो उनके अपने सरदार हैं, जो उनके अपने मित्रगण हैं, उनसे चारों ओर कहते हैं कि जिसने अफजल खान गनी, अफजल खां को पकड़ करके और मैदान मारा, उसे मैदान में मार दिया, उस पर जो है विजय की प्राप्ति कर ली, उसे पराजित कर दिया। और बीजापुर गोलकंडा मारा जिन आज है, और जिसने अभी हाल ही में गोलकुंडा वालों को पराजित कर दिया है। भूषण भनत फरासीस की फिरंगी मारी। महाकवि भूषण आगे कहते हैं कि जिसने फरासीसियों और फिरंगियों को पछाड़ दिया था, कोई भी जिसके आगे टिक नहीं पाया था। हबसा तुरक डारे पलटी जहाज। और जिसने तुर्क और हबसियों के जहाज डुबोकर उन्हें भी मार डाला था। देखा तो न खान वो सितम में जिन खाते, और जिन्होंने बात ही बात में रुस्तम जमा खां को मिट्टी में मिला दिया था। सालाती सोराती आज सुनी जो आवाज, तो उनकी ऐसे शिवाजी की जो आवाज है वो आज भी हृदय को साल देती है, हृदय को कपा देती है। हे मित्रों, लेत रहो खबरी कहानों से बरा, ते यारों, अरे यारों, हे मित्रों, अब तो तुम उस बहादुर शिवाजी का पता चारों ओर करो, लगाए रहो कि वो कहाँ तक आ गया है। अर्थात यहाँ पर जो कवि ने शिवाजी की शूरवीरता का वर्णन किया है उसके द्वारा उन्होंने ये बताया है कि शिवाजी के आगे बड़े बड़े शूरमा नहीं दिख पाते हैं, चाहे कितने ही बहादुर राजे महाराजे क्यों ना हो, लेकिन महाराजा शिवाजी की जो शूरवीरता है उसके आगे एक से बढ़कर एक जो पराक्रमी योद्धा हैं वो भी अपने घुटने टेक देते हैं। अगले पद में इसी प्रकार उनके इस शौर्य पराक्रम को और अधिक बताते हुए कहते हैं, फिरंगाने फिक्री और हदसनी हवसाने, भूषण भनत को सोगत न घरी। बीजापुर विपत्ति बेडरी सुनी भाजे जब, दिल्ली दर गाह बीज परी फर भरी। राजन के राज सब साहन के सिर ताज, आज से वो राजपाट सारी चित्र भरी है। बालक बुखारे का समीर न पोरी पुकार, धाम धाम धूम धाम धूम सान कर। कह रहे हैं कि आज शिवराज पातशाही चित धरी, जो आज राजाधिराज महाराज शिवाजी हैं, उन्होंने सम्राट होने की इच्छा थी। चित धरी है कि हर किसी के लोग सरताज हो जाए, ये जो उनकी इच्छा है, ये इच्छा उन्होंने अभिव्यक्त की। तो फिरंगने फिक्री, और तो जितने भी बेचारे फिरंगी हैं वो चिंता के मारे, और जो हदसनी हबसाने जो अफ्रीका वासी हैं
वो भय से। भूषण भनत को सोवत न धरे। सारे के सारे इस तरह डर गए हैं, इस तरह आतंकित हो गए हैं कि घर पर भी आंख नहीं बंद कर पा रहे हैं। अर्थात एक पल के लिए भी वो कोई भी सो नहीं पा रहे हैं। सोवत न धरे, एक घड़ी भी सो नहीं पाते हैं। तो क्या कह रहे हैं भूषण जी? महाकवि भूषण कहते हैं कि ये जितने भी फिरंगी हैं, अफ्रीका वासी हैं, सारे के सारे जैसे ही उन्हें पता चला है कि महाराज शिवाजी ने अपने हृदय में यह कामना की है कि वो अब सम्राट हो जाए, तो उनकी इस कामना के करते ही जितने भी फिरंगी हैं, अफ्रीका वासी हैं, सारे के सारे डर गए हैं और डर के मारे इतना अधिक व्याकुल हो गए हैं कि जो निद्रा है वो उन्हें उनके घर पर भी नहीं आता। अर्थात वो अपने घर पर भी एक पल के लिए सो नहीं पा रहे हैं। बीजापुर विपति बिडरी सुन भाजी सब, दिल्ली दरगाह बीच करी खरी खरी। और आगे कह रहे हैं कि बीजापुर का सर्वनाश सुनकर सारे के सारे ऐसे तितर बितर हो गए हैं। विपत्ति बिडरी सुन भाजे सब, सब के सब ऐसे भाग गए हैं, ऐसे तितर बितर हो गए हैं, इधर उधर तितर गए हैं कि दिल्ली के बाद दरगाह बीच करी खरी खरी। कि दिल्ली के बाद अब शाही दरबार में घबराहट मचने लगी है कि अब शिवाजी का इस ओर ही प्रस्थान होने वाला है। राजन के राज सब साहन के सिर पर। शिवाजी के प्रताप की जो धाक है वो इतनी अलग है, इतनी अधिक चारों ओर फैली हुई है। राजन के राज, सब राजाओं के राजा हैं, साहन के सिर पर, समस्त सम्राटों के भी सिरमौर हैं, ऐसे जो महाराज शिवाजी हैं। उन्होंने बलख, बुखारा, कश्मीर, रूम और शाम के घर घर में अपने पराक्रम और शूरवीरता जो धाक है वो बैठा दिया। तो इस प्रकार महाराज जो शिवाजी हैं, उनकी जो शूरवीरता है, उनका जो पराक्रम है, शौर्य है, वो एक एक जो शूरवीर योद्धा हैं उन सबके हृदयों को दहला देने वाला है। इसी वीरता और पराक्रमता का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है।